नशा करने लग जाते हैं या और तो और तरीके अपना लेते हैं जीवन में जीने के। कल हम लोग एक भाई के साथ बातचीत कर रहे थे, उसने बोला मैं मुझे काफ़ी नुकसान हो गया, मेरे पास साधन थे वो सब चले गए, वो बिक गए, हाँ जो पैसा था वो पैसा ख़त्म हो गया, अब मुझे देनदारी भी है 2-4-5 लाख की। तो ऐसे करके हम लोग बातचीत कर रहे थे, भाई बता रहा था अपने दुख को। अब जीने का कोई लगता नहीं कोई तरीका जीने का। मैंने बोला अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप साथ क्या लेकर आए थे? आपको लगता है कि आपने बहुत सारा कुछ खो दिया, पहले मुझे ये बताइए जब आप दुनिया में आए थे तो क्या साथ लेकर आए थे? क्या कुछ ऐसी चीज थी जो आप साथ लेकर आए जो आपने खो दिया है? जब आप कुछ लेकर ही नहीं आए, जो आपके हाथ में आपने कमाया था वो खर्च हो गया, वो खत्म हो गया, अब दोबारा से तुम्हें किस बात की चिंता है कि तुम्हारा कुछ खत्म हो जाएगा? तुम्हारे पास तो है ही कुछ नहीं, तो खत्म क्या होगा? है? हम इंसान है, इस दुनिया में बहुत कुछ कमा के रखते हैं, बहुत कुछ बना के रखते हैं, हम सोचते हैं हमारे लिए, उसके बाद हमारे बच्चों के लिए, उसके बाद उनके बच्चों के लिए, लेकिन साथ लेकर क्या जाएंगे? साथ लेकर जाने के लिए क्या है? कुछ भी तो नहीं है। फिर इस दुनिया में हमें कैसे जीना, एक मसीह को कैसे जीना है, एक मसीह होने के नाते मैं इस दुनिया में कैसे जीऊं? बहुत सारे लोग प्रभु में आ जाते हैं, उनके सामने एक समस्या खड़ी होती है, वो बोलते हैं मैं मसीह में आ गया लेकिन अभी मेरा बिजनेस है, थोड़ा थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है बिजनेस में, है ना, मेरी दुकानदारी है, दुकानदारी तो बिना झूठ के चलती नहीं। आजकल कुछ लोगों की सोच ऐसी है, लोगों का जो माइंड कंसेप्ट है इस तरीके से हो गया कि उनके दिमाग में एक बात घुस गई है कि अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरी दुकानदारी फेल हो जाएगी, अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा जीवन फेल हो जाएगा, अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो सच्चे मसीह हैं उनके सामने ये बात बिल्कुल फेल है। हालेलुया। जो यीशु के अनुसार जीने वाले हैं, जो इस पवित्र वचन के अनुसार जीने वाले हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन नीति वचन को पढ़ते हैं बाइबल में से। आप देखना उनकी टेबल पे नीति वचन की किताब जरूर होगी, या वो घर में पढ़ते होंगे, अकेले पढ़ते होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। वो लोग बाइबल को पढ़ने वाले लोग होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि वो लोग बाइबल पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जीने का तरीका इसमें लिखा हुआ है। अगर आपको यह लगता है कि झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, है ना, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ करना ही पड़ेगा, कम तो तोलना ही पड़ेगा, अगर आप एक सच्चे मसीह हैं तो आप इस बात को बिल्कुल कंडम करते हैं। हम वो जिंदगी जीते हैं जो दूसरी दुनिया नहीं जीती। हालेलुया। जो लोगों को मुश्किल लगता है, लोगों को कठिन लगता है, और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाती है, उन्हीं बातों में हम जीना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जब लोग कहते हैं ना नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, हम कहते हैं ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है। लोग कहते हैं मुर्दे जिंदा नहीं हो सकते, हम में से हर एक विश्वासी कहता है मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, है? बहुत सारे लोगों का मानना है लाइलाज बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टरों के पास भी कोई रिसर्च है ही नहीं उनके लिए, कोई मेडिसिन बनी ही नहीं। पर अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप क्या करेंगे? अभी कुछ समय प्रभु के दास ने बताया, हा? आप क्या बोलेंगे? मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं उनके जीने का तरीका अलग है। अगर आपको लगता है मसीह में आके समस्या है, कठिनाई है, परेशानी है, तो आपको जरूरत है उस सहायक की जिसका वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, मेरे पिता से विनती करूंगा तुम्हारे लिए सहायक भेजे। वो सहायक आएगा और वो तुम्हें जीना सिखाएगा, वो तुम्हें चलना सिखाएगा, मेरी बातें तुम्हें मानना सिखाएगा। हालेलुया। तो आपको जीने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमें चारों तरफ से लगता है बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है जीना, सरवाइव करना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है, आप पवित्र आत्मा से टच में हो, तो आपके लिए जीना कोई मुश्किल नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बहुत सारी बुराइयों में फंसे हुए जी रहे हैं, है? वो चलने निकलने की कोशिश करते हैं, बुराइयां फिर घेर लेती हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, वही समस्याएं फिर आ जाती हैं, वही चीज़ें फिर आ जाती हैं। उनको लगता है कि मैं दलदल में फंसा हुआ हूं, मैं इसी तरीके से जी सकता हूं और दूसरा कोई तरीका जीने का नहीं। मैं इस बात को कंडम करता हूं क्योंकि मेरा यीशु, मेरा परमेश्वर जिसने मेरे लिए सहायक भेजा, वो असंभव बातों को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो मरुभूमि में
चट्टान पे चकमक के पत्थर में से, चकमक का पत्थर क्या है? जिसको रगड़ने से आग लगती है, जिसको रगड़ने से ही आग लगती है, उसमें से पानी निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा। उस चकमक के पत्थर में से पानी बहाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो कि फिर क्या मुश्किल है आपके सामने? क्या मुश्किल है? मैंने कई साल पहले गीत सुना था, जो लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं उनके बारे में, असंभव देख के हंसता है और कहता संभव है। हालेलुया। आप बोल सकते हैं मेरे पीछे? असंभव देख के हंसता है और कहता संभव है। वो जिंदगी है मसीह जिंदगी, जिसको पवित्र आत्मा जीना सिखाता है। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले बनना चाहते हो तो एक बात याद रखना, आपका जीवन दुनिया के रास्तों से अलग होगा। रहेंगे आप दुनिया में, लेकिन बहुत अलग होगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है? जीना सिखाता है। मैं दो भाइयों के बारे में बताना चाहता हूं। मैं अक्सर बताता हूं, कई बार मैंने इस स्टोरी को बताया। केरल में दो भाई थे, वो दोनों भाई क्रिश्चियन थे, मसीह थे, चर्च में जाते थे, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं था उनके विषय में। और उन्होंने चर्च में प्रार्थना किया, लोगों को बोला कि देखो हमारा पड़ोसी है, वहाँ पे जो खेतों में पानी डालने का तरीका है वो ऊंचाई नीचाई की पहाड़ी का एरिया है, और नदी में से डाफ लगाते हैं। डाफ होती है, एक लोहे का बर्तन होता है तसले जैसा, उसके दोनों तरफ रस्सियां बांधी होती हैं, और दो लोग पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे उसको पानी का छिड़काव करते हैं उसमें, और वो नहर में कुंड में पानी इकट्ठा होता है। कुंड से फिर एक छोटा सा खाला बनाया और नाली बनाई होती है, उस नाली में से उनके खेत को जाके सिंचाई करता है। लेकिन एक दूसरा पड़ोसी है, वो जाके चोरी से जब ये खेत भर के जाते हैं सुबह सुबह, तो जाके वो उसको तोड़ देता है, और वो सारा पानी नीचे जो पड़ोसी का खेत है उसमें चला जाता है। और हर रोज का इनका यही काम है। ये लोग बड़े परेशान हैं, और जाके अपने चर्च में अपने पादरी साहब को बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं हमारे लिए दुआ करो कि एक ऐसा पड़ोसी है हमारा, परमेश्वर तो कहता है पड़ोसी से प्रेम करो, लेकिन ये पड़ोसी तो हमारे साथ दुश्मनी करता है। हम जो कुछ भी करते हैं उन सारी चीज़ों को ये ख़त्म कर देता है। हम पानी डाल के आते हैं और चोरी कर लेता है हमारे सारे पानी को। हम इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि परमेश्वर का वचन तोड़ना नहीं चाहते। सब लोगों ने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने इन दोनों भाइयों के जीवन में काम करना शुरू किया, और इन दोनों भाइयों ने अगले दिन ये सोचा, जब ये दोनों भाई खेत में जा रहे थे तो अपने बड़े भाई से बोलता है, सुनो मुझसे प्रभु ने बात किया। तो कहता है, दूसरा कहता है बात तो मुझसे भी किया है, पर पहले तुम बताओ तुमसे क्या बात किया। उसके मन में भी पवित्र आत्मा ने बात किया, उसके दिल में भी पवित्र आत्मा ने बात किया। अब वो कहता है मुझे ऐसा ख्वाब आया कि पहले हम अपने पड़ोसी के खेत को भरें और उसके बाद हम अपने खेत में पानी डालें। तो दूसरा कहता है यही बात मेरे अंदर भी है कि आज से हम पहले उनके खेत को भरेंगे और उसके बाद अपने खेत में पानी डालेंगे। तो इन्होंने दोनों ने बैठ के प्रार्थना किया, धन्यवाद किया, प्रभु आपका धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू किया इनके जीवन में। तो इन्होंने क्या किया, जाके पहले पड़ोसी के खेत को भर दिया और उसके बाद अपने खेत में पानी डाला। अब पड़ोसी की भी चिंता खत्म, पड़ोसी आके जाके देखता है, क्योंकि वो चोरी करने के इरादे से आया था पानी को। दोनों भाई चले गए, पड़ोसी आया पीछे से, पड़ोसी तोड़ने ही लगा था पानी को, तब अचानक उसने देखा मेरा खेत तो पहले से भरा हुआ है। अब ये पड़ोसी खुश हो गया, पड़ोसी खुश हो गया, भाई मेरा तो खेत भर गया, मुझे तो खेत में आने की जरूरत नहीं है, अब मुझे चोरी भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन फिर वही काम हुआ, तीसरे दिन फिर वही काम हुआ, बार बार यही काम हुआ। जब तक फसल नहीं पकी तब तक यही काम होता रहा। अब पड़ोसी को चिंता हो गई कि मेरी फसल को इन्होंने पानी दे दे के पाल दिया, पका दिया, मेरी फसल को पानी दे दे के इन्होंने तैयार कर दिया। अब ऐसा ना हो कहीं मेरे से पहले काट भी लें जाके। हाँ, लेकिन इन दोनों भाइयों ने क्या किया, पड़ोसी को जाके बोला भैया आपकी फसल तो बहुत अच्छी है, हमारी फसल भी ऐसे है, हाँ क्यों ना हम पहले आपकी फसल को काटें। पड़ोसी घबरा गया, पड़ोसी ने पंचायत इकट्ठी कर ली कि ये दोनों भाई बोलते हैं आपकी फसल को पहले काटेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसे नहीं है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, इसलिए हमने तो पड़ोसी से प्यार किया है, इनकी फसल को पाला है।
ये ग्राम पंचायत बैठी हुई थी, पंचायत के काफ़ी लोग बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा तुम क्या करते हो? उन्होंने बोला नहीं, हमारा परमेश्वर हमें यह सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें यह सिखाती है। उनमें से काफ़ी लोगों ने प्रभु को स्वीकार कर लिया कि ये परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको जीना सिखाती है, आपको फिर दिक्कत नहीं होती कि कैसे जीना है आपको। जब तक आप पवित्र आत्मा की अधीनता में नहीं होते तब तक आपको गुस्सा आता है, तब तक आपको क्रोध आता है। मेरा पैसा क्यों रख लिया, मेरा काम क्यों कर लिया, मेरा पानी क्यों चोरी कर लिया, मेरे घर में से ये क्यों उठा लिया, ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया, मेरा नुकसान क्यों कर दिया, मुझे भला बुरा क्यों बोल दिया, मुझे गाली क्यों निकाल दी, मेरी बेइज्जती क्यों कर दी, मुझे जलील क्यों कर दिया। आपको तब तक ऐसा लगेगा जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है। अगर जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ गया तो आप गाली देने वाले को कहेंगे भाई साहब मुझे और गाली दो, क्योंकि जितना आप मुझे गाली देते हैं उतनी मेरा यीशु मुझे आजीज देता है। आप मुझे जितना परेशान करते हैं उतनी मुझे ब्लेसिंग मिलती है। आप जितना मुझे लात मारते हैं उतनी मुझे बरकत मिलती है। इसलिए मैं तैयार हूं, मुझे और लात मारो, मुझे और गाली दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो आपको श्राप देता है वो आपके पास आके आशीष में बदल जाता है। जो आपका नुकसान करता है वो आपके लिए आशीष में बदल जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिला के भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। बोलिए हालेलुया। और बोलिए मेरे लिए सारी बातें मिला के भलाई को पैदा करेंगी। हालेलुया। मेरे लिए सारी बातें मिला के भलाई को उत्पन्न करेंगे। कितना महान परमेश्वर है। यह कब होता है? जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपके विचारों को चेंज करता है, आपके इरादों को बदलता है, आपकी सोच को बदल देता है। आप फिर दुनिया में रहते हुए दुनिया की सोच नहीं सोचते, आप दुनिया में रहते हुए खुदा की सोच सोचते हैं। और जब इस दुनिया में रहते हुए कोई खुदा की सोच सोचना शुरू कर देता है, जब इस दुनिया में रहते हुए कोई परमेश्वर की सोच से सोचना शुरू कर देता है, तो सोचिए कि वो परमेश्वर जो पूरी दुनिया को चलाता है, जो पूरी दुनिया का निर्माण करने वाला है, जो पूरी दुनिया की फीडिंग करता है, उनको खाना खिलाता है, पूरी दुनिया को जो चला के रखता है, उसकी सोच कितनी बड़ी होगी। हालेलुया। हमारी कार खराब हो जाए तो हमें मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, क्योंकि मैकेनिक को पता है कि इसके क्या कहाँ खराबी है, इसके किस पार्ट में खराबी है। हमें पता नहीं लगता। अगर हमें पता भी लगता है तो हमारे पास वो समझ नहीं है, वो नॉलेज नहीं है कि हम उसे ठीक कर सकें। हम उसे गैराज में लेके जाएंगे, गैराज में जाके उस समझदार मिस्त्री के पास लेके जाएंगे, जो एक्सपर्ट है उसका मैकेनिक उसको खोलेगा, देखेगा। कई बार तो वो आवाज़ से ही पहचान लेगा, भाई साहब इसका ये प्रॉब्लम है, भाई साहब इसके कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है, इसके प्लग में प्रॉब्लम है, इसके करंट में प्रॉब्लम है, इसके कोयल में प्रॉब्लम है ना, इसके एसी में प्रॉब्लम है, इसके स्विच में प्रॉब्लम है, इसकी बैटरी में प्रॉब्लम है, इसके सेल्फ में प्रॉब्लम है। वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जानता है। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज है उन चीज़ों की। और आपको जो सिखाने वाला है उसको सारी दुनिया की नॉलेज है। हाँ? उसको सारी दुनिया की नॉलेज है, उसको सारी सृष्टि की नॉलेज है, सारे ब्रह्मांड की नॉलेज है। तो जब आप उसकी सोच सोचने लग जाते हैं तो आपकी नॉलेज उसकी नॉलेज के बराबर हो जाती है। आपकी नॉलेज इनक्रीज हो जाती है, आपकी नॉलेज बढ़ जाती है ना। उस अनुभव वाले व्यक्ति के पास लेके जाते हैं आपकी गाड़ी को, तो वो आपकी गाड़ी को फिर से ठीक कर देता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी ऐसा है। जो लोग पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं वो लोग ऐसे ही हैं मेरे भाई बहन। वो जीना सिखाता है। आपके जीवन के हर क्षेत्र को वो जानता है, आपके सामने आने वाली समस्या को भी वो जानता है, आपके सामने आने वाली परेशानियों को भी जानता है। वो आपके सामने दुश्मन लोग आके खड़े हो जाते हैं, उनको भी जानता है। हो सकता है आपके अंदर उनका डर हो, लेकिन उनके अंदर पहले से पवित्र आत्मा ने आपका डर डाल के रखा होगा। इसलिए इजरायली लोगों को जब आते हुए देखते हैं तो डर जाते हैं, शत्रु दुश्मन डर जाते हैं और दुश्मन घबरा जाते हैं और कहते हैं इनका देवता जो इनके आगे आगे चलता है उसके सामने किसी का भी ठहरना बहुत मुश्किल है, कोई खड़ा ही नहीं रह सकता उसके सामने। क्यों? क्योंकि उनका डर परमेश्वर ने उनके मनों में डाला हुआ है। यह काम पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा करता है, दूसरे लोगों की आत्माओं से बात करता है। आपकी आत्मा से भी पवित्र आत्मा बात करता है और आपको आत्मा में बातें सिखाता है ताकि आपको जीने का तरीका हो जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मुझे इस दुनिया में कैसे चलना है, मुझे इस दुनिया में कैसे जीना है। याद रखिए, अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो एक विश्वासी का जीवन बेकार है, अधूरा है।
हालेलुया। आपका जीवन अधूरा है अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं करता तो। इसलिए पवित्र आत्मा को पहला स्थान दें, पवित्र आत्मा को पहला स्थान दें अपने जीवन में कि वो आपके जीवन का निर्माण करे, वो आपको चलना सिखाए। आप घर से तैयार होकर कैथल जाने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में पवित्र आत्मा बोलते हैं नहीं तुम इधर उतर जाओ, इधर कुछ बातें करना है, तुम्हें पता नहीं, तुम सोचोगे कुछ काम तो है नहीं, मुझे उतर के क्या करना है, मुझे रुक के क्या करना है। पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं, रुको रुको रुको, तुम्हें रुकना है। और तुम रुक जाओगे तो पता लगेगा अद्भुत काम वहां पे हो गया किसी के जीवन में तुम्हारे द्वारा। फिर तुम्हें पता लगेगा ओ प्रभु का आत्मा ने मुझे पहले से बता दिया। प्रभु का आत्मा ने मुझे पहले से बता दिया। एक बहन ने अभी खड़ी होकर गवाही दी, मुझे लगता कि मेरे बच्चों के ऊपर, सुबह सुबह उठी तो लगा कि मेरे बच्चों के ऊपर कोई तकलीफ आने वाली है, इसलिए उनके लिए दुआ की। थोड़ी देर में पता लगा कि उनका फोन ब्लास्ट हो गया। किसने बताया? परमेश्वर का आत्मा ने। पवित्र आत्मा आपको जीना सिखाता है, आपको कैसे जीना है। हालेलुया। और अगर पवित्र आत्मा आपको जीना सिखाता है और आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो फिर आपको जीने का तरीका ही पता नहीं है। फिर आप लोगों को देखने वाले हो जाएंगे, बस लोगों को देख लो उनको जीना आ जाएगा। नहीं, मुश्किल हो जाएगा भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लोग लोगों को फॉलो करते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग लोगों को फॉलो करते हैं, इतने फॉलोवर, उतने फैन फॉलोवर, इतना कुछ, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। बहुत कम लोग यीशु को फॉलो करते हैं, बहुत कम लोग पवित्र आत्मा को फॉलो करते हैं। चर्च में आने वालों की बात करता हूँ। अगर आप पवित्र आत्मा को फॉलो करने लग जाएं तो फिर जीवन में आपके सामने कोई ठहर ही नहीं सकता। हाँ, आपका दुश्मन पहले से घबरा जाएगा आपको देख के कि नहीं उसके पास तो कुछ होगा, चाहे आप खाली हो, चाहे आप खाली हो। परमेश्वर का आत्मा पहले से काम करना शुरू कर देता है। पहले से परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के हृदय में बात करता है, उनको घबरा देता है, उनको डरा देता है। और वचन क्या कहता है? इजरायलियों के डर के मारे यरीहो के फाटक बंद रहने लगे। इजरायली आए भी नहीं, लेकिन इजरायलियों का मुंह यरीहो की तरफ हो गया। यरीहो के लोग पहले से घबरा गए, फाटकों को बंद कर लिया, वो लोग आ रहे हैं, वो मार डालेंगे। आपको परमेश्वर का आत्मा ताकतवर बना देता है, आपको तरीका सिखाता है, जीने का सिद्धांत पता लग जाता है। आपको आपकी आत्मा से बात करता है। बहुत सारे लोगों के मन में पवित्र आत्मा बात करता है ना। रात में जब आप गहरी नींद में सो रहे हो, जब आप रात में अच्छी नींद में सो रहे हो, पवित्र आत्मा कहेगा बेटा उठो, दुआ करनी है, मैंने तुमसे बातें करनी है। आप कहेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, 4 बजे उठ जाऊंगा, आप प्लीज अभी मुझे सोने दो। 4 बजे उठाएगी मम्मी, उठ जा बेटा। मम्मी आज तो छुट्टी है, जाना नहीं है, 9 बजे जाना है। नहीं तो आप सो जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए आपका शरीर तैयार नहीं है। आत्मा तो बात कर रहा है, आत्मा तो कहता है उठ, दुआ कर, मैंने तुमसे बातें करना है। शरीर तुम्हारा तैयार नहीं है। रोमियो की पत्री क्या समझाती है हमें? परमेश्वर का वचन क्या समझाता है? शरीर आत्मा और आत्मा शरीर के विरोध में बातें करता है, एक दूसरे के खिलाफ में है। और जो लोग शरीर के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के दुश्मन हैं, वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते है? और हम क्या करते हैं? आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मार देते हैं। हमारा शरीर कहता है भोजन, बहुत भूख लगी है, भोजन करना है, और भोजन इतना ज्यादा कर लिया कि रात में सुस्ती आ गई, नींद आ गई, दुआ कहाँ, प्रार्थना कहाँ? सुबह उठ के बोलते हैं प्रभु धन्यवाद। पवित्र आत्मा बोलता है उठ बेटा, दुआ करनी है। पवित्र आत्मा बोलता है उठो, मुझे तुमसे बातें करनी है। पवित्र आत्मा कहता है घुटने टेक, मैंने तुमसे बातें करनी है। शरीर क्या कहता है? बहुत सारा खाना खा रखा है, अभी अच्छी नींद आने दो। बहुत सालों के बाद अच्छी नींद आई है, आज ही आई है अच्छी नींद, आज नींद को आने दो। कुछ लोग तो घुटने टेकते हैं, घुटने टेकते ही खराटे भरना शुरू कर देते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अधिकार करने दीजिए। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि पवित्र आत्मा को कैसे अपने जीवन में बुलाएं, कैसे पहचानें, कैसे उसको अपने जीवन में लेकर आएं। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, बहुत सारी कलीसियाओं में सवाल है ये कि पवित्र आत्मा के साथ जीना तो चाहते हैं लेकिन कैसे जीना शुरू करें। पवित्र आत्मा के साथ चलना तो चाहते हैं लेकिन कैसे चलें पवित्र आत्मा के अनुसार। पवित्र आत्मा से बातें तो करना चाहते हैं, उसकी अधीनता में तो आना चाहते हैं, सुनना तो चाहते हैं उसकी, लेकिन कैसे सुने।
उसका सबसे पहला तरीका यह है, अपने आप को समर्पण कर दो पवित्र आत्मा के हाथ में। अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पण कर दो और कहो कि पवित्र आत्मा जी, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देता हूं। पवित्र आत्मा जी, तेरे हाथों में सौंपता हूं। अपने विचारों को आपके हाथ में सौंपता हूं। अपनी जिंदगी को पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में सौंपता हूं। अपने रास्तों को, टेढ़े मेढ़े रास्तों को पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में सौंपता हूं। मुझे उन रास्तों पे मत लेके चला। नशे वाले रास्तों को पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में सौंपता हूं। व्यभिचार वाले रास्तों को पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में सौंपता हूं। बिजनेस के रास्तों को पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में सौंपता हूं। जब पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपना शुरू करेंगे, सबमिशन करना शुरू करेंगे, समर्पण करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे पवित्र आत्मा कंट्रोल करना शुरू करेगा आपको। पर पवित्र आत्मा कंट्रोल करना शुरू करेगा, फिर नशा करने के लिए जाने को दिल नहीं करेगा। हाँ, फिर चाहेंगे तो भी नशा नहीं होगा आपसे, कोशिश करेंगे तो भी नहीं होगा। दोस्त कहेंगे नहीं कर लो, पार्टी है, एंजॉय कर लो, आप कहेंगे नहीं, मेरा अंदर से दिल ही नहीं करता, मुझे करना ही नहीं है। वो संगति आपको अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा को संगति करने लग गए, पवित्र आत्मा की संगति करने लगे, उसकी अधीनता में आप जाने लग गए, और खुदा के साथ सच्ची मोहब्बत आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। सच्ची मोहब्बत खुदा के साथ आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। ये कब होगा? जब आप अधीनता में लेकर आएंगे, अपने आप को अधीनता में लेकर आएंगे। बहुत सारे लोग आप तो अधीनता में आना नहीं चाहते, पवित्र आत्मा को बोलते हैं पवित्र आत्मा जी मेरी अधीनता में आ। वो सीधा दुआ नहीं करते कि पवित्र आत्मा मेरी अधीनता में आ। वो क्या कहेंगे? पवित्र आत्मा जी प्लीज मेरा ये काम कर दो, पवित्र आत्मा जी मेरा ये काम कर दो। व्रत लेके बैठेंगे, रोजे लेके बैठेंगे, फास्टिंग में बैठेंगे, 40 दिन की प्रार्थना में बैठेंगे, लोगों को कहेंगे, प्रेयर ग्रुप में डालेंगे, सबको कहेंगे मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। क्या दुआ करना? पवित्र आत्मा जी, कुंवारा है भाई है तो मेरी शादी हो जाए, अच्छी सी लड़की मिल जाए। शादी होगी तो पवित्र आत्मा जी मुझे सोना सा बेटा दे दे, है ना, मुझे अच्छा सा बिजनेस दे दे। मेरा भाई मुझसे बहुत नाराज है, वो बहुत ऊंचा है, बहुत ज्यादा अमीर है, पवित्र आत्मा जी उसको गरीब कर दे ताकि मेरी तरफ ही देखना शुरू करे। क्यों? उनको लगता है कि पवित्र आत्मा उनकी बात को मान लेगा। हा? पवित्र आत्मा को हाथ जोड़ के आज्ञा देते हैं, प्लीज मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम करते। वो लोग हैं जो पवित्र आत्मा को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा किसी का गुलाम नहीं है। पवित्र आत्मा किसी की अधीनता में नहीं आता। वो चाहता है कि हम उसकी अधीनता में आएं, और जब हम उसकी अधीनता में आएंगे तो हमें राजा बना देगा वो। हालेलुया। हमें सामर्थी बना देगा। जब दाऊद का अभिषेक हुआ, दाऊद के विषय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बड़े बल के साथ उतरता था, और एक बार तो ऐसा हुआ, शेर उसकी भेड़ों को खाने के लिए आ गया और उसने शेर के जबड़े को पकड़ के 2 भाग कर दिया, बीच में से फाड़ दिया। शेर का वजन कम से कम 4 क्विंटल, कम से कम 4 क्विंटल का होता है शेर, उससे बड़ा ज़्यादा भी भारी होता है, लेकिन कम से कम 4 क्विंटल के शेर को पकड़ के, उसके जबड़े को पकड़ के दाऊद ने ऐसे कर दिया। कब? जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उस पे आई। तो आप उसको, उसके मंदिर हैं आप, हम उसके मंदिर हैं। क्या है? हम उसके मंदिर हैं। हम जानते ही नहीं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करना चाहता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में लिखा है, जल्दी से पढ़िए, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो खोलिए मेरे साथ। रोमियो की पत्री 8 अध्याय, जल्दी जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, 8 अध्याय 9 वचन, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन भी नहीं। हालेलुया। वचन क्या कहता है? जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। अब कितने लोग तैयार हैं कलीसिया में ये बोलने के लिए कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसता है? अगर ईमानदारी से पूछे तो बहुत कम लोग, फॉर्मेलिटी के लिए पूछे तो सारे लोग।
और जिस दिन ये हकीकत हो गया आपके जीवन में कि पवित्र आत्मा आप में आके बसना शुरू कर दिया और आपने अपने मन के मंदिर को उसके अंदर से गंदगी निकाल दी, बुरी सोच निकाल दी, बुराइयां निकाल दी, और जिस दिन आपने अपने आप को शुद्ध करने के लिए उसके हाथ में सौंप दिया और आप उसके मंदिर बन गए, तो याद रखिए जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां आशीष भी आपके साथ जाएंगी। जिस घर में आप जाएंगे उस घर में भी बरकत आ जाएगी, उस घर में भी खुशियां आ जाएंगी। जिस हॉस्पिटल में आप जाएंगे बीमारों पे दुआ करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे, उनके सिर पे हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम सफल हो जाएंगे। आप हालातों को बदलने वाले हो जाएंगे। आप रोने की तराई में जाएंगे, उसको सोतों का स्थान बना देंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर, आप जिसका मंदिर हो, वो मालिक आपके अंदर होके जा रहा है, और वो आपके अंदर होके जो जा रहा है वो सर्वशक्तिमान है, वो हालातों को बदलने वाला है, वो परिस्थितियों को चेंज कर देता है, वो शैतान के राज्य को उल्ट पुल्ट कर देता है, वो बीमारियों को खत्म कर देता है, परेशानियों को मिटा देता है, लोगों के जीवन में जीने का एक नया जज्बा भर देता है वो। हालेलुया! क्योंकि वो आपके अंदर होके जाएगा जहां भी आप जाएंगे। हालेलुया! आप जहां भी जाएंगे फिर वो आपके अंदर होके जाएगा, क्योंकि आप उसका मंदिर बन जाएंगे। कोई हालेलुया नहीं बोलता? बोलिए ना जोर से, जो जो उसके मंदिर हैं बोलिए, मैं परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हूं। बोलिए बोलिए, मैं परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हूं। मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरे विचार शैतान की कूड़ा कबाड़ा डालने की जगह नहीं है। हाँ, कई लोगों ने शैतान का कूड़ा कबाड़ा बना दिया अपने दिल को, शैतान के कचरे का डिब्बा बना दिया। शैतान कोई भी गंदी मंदी चीज होती है उठा के आपके दिल में फेंक देता है, आपके दिमाग में फेंक देता है, और आप सोचते रहते हैं, दिल में बसाए रहते हैं उन चीजों को, और घूमते फिरते रहते हैं शैतान की गंदगी को उठा के। परमेश्वर की संगति नहीं कर सकते फिर आप, जब तक आप पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं बनते तब तक आपको लगता है कि जीना मुश्किल है। लेकिन जिस दिन आपने समर्पण कर दिया कि पवित्र आत्मा अब मैं नहीं, मेरे अंदर आप जिएंगे, उसी दिन समझ लीजिए आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। हालेलुया! वो जीना सिखाता है आपको। क्या करता है? जीना सिखाता है। और जब वो आपके अंदर आता है तो उसके वरदान भी, उसके फल भी आपके अंदर आते हैं। फिर आप खाली नहीं रहते, फिर उसके वरदान आपके अंदर आते हैं, उसके फल आपके अंदर आ जाते हैं, और उसके फलों से भर जाते हैं। आपकी जिंदगी आशीषित हो जाती है, आपकी जिंदगी हरी भरी हो जाती है, आपकी जिंदगी एक मॉडल जिंदगी बन जाती है, जिसको देख के दुनिया के लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है। हालेलुया! लेकिन ये सब कब आएगा? शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। शुरुआत कब होगी? जब आप घुटने टेक के कहेंगे पवित्र आत्मा मैं सौंपता हूं तुझे, मैं समर्पण करता हूं अपनी जिंदगी को। बस आप समर्पण करेंगे और काम होना शुरू हो जाएगा। आप उसके मंदिर बनना शुरू करेंगे। फिर पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा, आपको बोलेगा दुआ करो। पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं, प्रभु के वचन को पढ़ो। आप गलत रास्ते पे जाएंगे, पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं 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 नहीं, अंदर से होगा नहीं जाना, कदमों से शायद चल के जाओगे लेकिन अंदर से होगा नहीं नहीं, और बीच रास्ते में से वापस आ जाएंगे नहीं। तब लगेगा आपको शांति आ गई। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बात को मान लिया। दुआ नहीं करोगे, सो जाओगे, शरीर कहेगा सो जा पुत्र, कोई गल नहीं। सो जाएंगे, नींद नहीं आएगी, बेचैन हो जाएंगे, नींद में ही उठ के घुटने टेकेंगे। जब तक दुआ नहीं करेंगे 2-3 घंटे, तब तक चैन नहीं आएगा। दुआ करने में लगेगा नया जोश आ गया, नई ताकत आ गई, आपकी डेड बैटरी चार्ज हो जाएगी। हालेलुया! क्यों? क्योंकि आपने खुदा से बातें कर ली, आपने खुदा की ओर देख लिया, आपने पवित्र आत्मा की अधीनता में अपने आप को सौंप दिया। कौन कौन चाहता है आज पवित्र आत्मा की अधीनता में अपने जीवन को सौंपने के लिए? मैं चाहता हूं सब अपनी आंखों को बंद करें, और जो अपने आप को सौंपना चाहता है, आज यहां पे तीसरा और कोई नहीं।